पिता का कोई बोध नहीं और जन्म से ही अध्यात्म में अभिरुचि, अनेकों वर्ष साधनाएं करते रहे और उसके उपरांत परम सिद्ध रूप में सज्जाने गए। जो कोई भी इनके पास मंदिर के लिए या किसी अच्छे काम के लिए आता, ऐसे हाथ करते और उसको पैसे दे देते। पुलिस को शक हुआ कि ये नकली करेंसी छापते हैं, काउंटरफिट करेंसी। केरला पुलिस की एक टीम ने इनके ऊपर निगरानी रखी, क्योंकि ये संत 1970 के दशक में गए थे। केरला पुलिस ने निगरानी की, कुछ नहीं मिला, तो एक दिन घेर करके इनका इंटरोगेशन शुरू किया। तो केरला पुलिस ने पूछा, कहाँ है तुम्हारी मशीनें, कहाँ छापते हो? कहने लगे वो उस तालाब के पानी में छिपाई हुई है। वो ऐसा तालाब था जो मगरमच्छ से भरा हुआ था। पुलिस ने कहा चलो तालाब की ओर। चल पड़े, तालाब में यूं उतर गए, मगरमच्छ वाले तालाब में उतरने के बाद बहुत सारे नोटों के बंडल अपनी झोली में भर करके इस प्रकार ले आए। रहते नग्न थे, झोली में लाए, ला करके और पुलिस वालों को दे दिए। पुलिस वालों ने नोट पकड़े और 2 मिनट के बाद देखा नोट तो वहाँ है ही नहीं। तो उनको समझ में आ गया ये माया की लीला है, छोड़ दिया। भगवान नित्यानंद जी के अनेक शिष्य हुए और इनसे अनेकों महान विभूतियों ने प्रेरणाएं प्राप्त की। और इनका एक सबसे बड़ा संदेश यही था कि जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला, उसे इस पूरी संसार में कहीं और मिल जाए। भगवान नित्यानंद जी अरे क्या हो गया? एक 1970 के दशक में नैनीताल के ऊपर एक गुफा में एक 14 साल का लड़का पता नहीं कब से ध्यान में लीन था। किसी गडरिया ने देखा और देख करके उसने इस बच्ची की सेवा कुछ दिन तक आगे की, जो संभव था, लेकिन ये साधना में से उठते नहीं थे। कुछ दिनों बाद आंखें खोली और ये बाहर आए। अनेक लोगों को पहले ही आभास हो गया था कि हिमालय की सबसे बड़ी विभूति महाअवतार बाबा बीच बीच में जन्म लेते रहते और कुछ सालों के लिए आएंगे। ये महाअवतार बाबा का एक बीच में जन्म माना जाता है और 14 साल के लिए ये केवल 14 साल के लिए आए थे। 1984 में 34 साल की उम्र में, नहीं 34 साल की कम उम्र में, लगभग 28-30 साल की उम्र में अचानक इन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन 14 वर्ष जो ये रहे, पढ़े लिखे नहीं थे, बोलना भी नहीं आता था और इतने सिंपल, इतने साधारण, आप कल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं कहाँ पूरे विश्व से, जगह जगह से अंग्रेज, यूरोपियंस, कौन कौन ने इनके पास आया और ये एक ही शिक्षा देते थे, ओम नमः शिवाय। न्यूक्लियर पावर से भी अगर कोई पावरफुल मंत्र है तो ओम नमः शिवाय है। एक दिन मेरा इनके साथ प्रेम हो गया। 2008 की घटना है। दोपहर को 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक मैं इनके साथ कल्पनाओं में रहा। 3 बजे मैं सो गया, 4 बजे मेरी नींद दोपहर को खुली। ये छोटा सा मैं इनका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हाउ पावरफुल दे आर। जैसे ही नींद खुली तो ऐसे लगे जैसे पता नहीं किसी ने मेरी नाक में हजारों टन गुलाब डाल दिया। गुलाब ही गुलाब। पहले तो भ्रम लगा, उठने के बाद भ्रम, इधर देखो उधर देखो, जहाँ देखूँ कमरे में गुलाब। और फिर सबसे पहले व्यक्ति को यही होता है कि अपने निकटवर्ती को बताऊं कि ऐसा हो रहा है। मेरा कमरा मेरे घर से थोड़ा ऊपर था। भाग के मैं नीचे की तरफ आने लगा कहने के लिए कि देखो देखो कमरे में क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी इस तरह की चीज़ें आती रहती थी। जैसे ही कहने गया ये गायब हो गए और जैसे मैं शांति से बैठा ये फिर आ गए। फिर उठने को हुआ, फिर चले गए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं किसी को नहीं बुलाता।